कटिहार जिले के अहमदाबाद प्रखंड की +2 प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय की छात्राएं कड़ी धूप और उमस के बीच स्कूल के टूटे फूटे फर्श पर बैठकर परीक्षा देने को मजबूर हैं। क्योंकि स्कूल को कागजों पर तो अपग्रेड करके +2 बना दिया गया, लेकिन हकीकत में यहां अपना भवन तक नहीं है और सिर्फ बोर्ड बदलकर व्यवस्था वहीं पुरानी छोड़ दी गई है। स्कूल में कुल 540 छात्राएं नामांकित हैं, लेकिन पढ़ाई और परीक्षा के लिए सिर्फ 4 कमरे उपलब्ध हैं, जबकि बाकी के 2 कमरों में कंप्यूटर लैब और ऑफिस का संचालन होता है और पुराने कमरे अब खंडहर बन चुके हैं, जबकि कैंपस का एक हिस्सा मवेशियों के तबेले जैसा नजर आता है। परीक्षा देकर बाहर निकली छात्राओं का दर्द भी इस दौरान छलक पड़ा। उन्होंने बताया कि स्कूल भले ही +2 हो गया हो, लेकिन उन्हें जमीन पर बैठकर पढ़ना और परीक्षा देनी पड़ती है और शौचालय की हालत इतनी खराब है कि उन्हें शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। वहीं विद्यालय में मौजूद एकमात्र चापाकल से आयरन युक्त पानी निकलता है और विषयवार शिक्षकों की भी भारी कमी बनी हुई है। शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बिहार सरकार तरह तरह के आयाम लाती है ताकि बच्चों की पठन पाठन दुरुस्त हो सके। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अहमदाबाद प्रखंड के प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय अहमदाबाद में, जहाँ 9 से लेकर 12 तक की पढ़ाई होती है और किस तरह की पढ़ाई होती है, क्या विधि व्यवस्था है, उसके बारे में हम तस्वीर से दिखाएंगे। बच्चे नीचे बैठकर एग्जाम दे रहे हैं, आप पीछे तस्वीर देखेंगे। हालांकि इस विद्यालय परिसर को चारों तरफ बाउंड्री वॉल से घेरा गया है। चारों तरफ अभी हाल के दिनों में इसमें बाउंड्री वॉल किया गया था और इस तरफ की अगर तस्वीर देखेंगे कि अभी भी आपको ये खंडहर नुमा तस्वीर, जहां बच्चे अपने भविष्य की तैयारी कर रहे हैं, इस खंडहर नुमा कमरे के अंदर वो तस्वीर भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आइए, खंडहर नुमा भवन की वो तस्वीर देखेंगे कि जहां ये भवन का निर्माण तो हुआ, लेकिन इस पर कोई बेहतर तरीके से काम नहीं हो पाया, जिसके कारण बच्चे का भविष्य अभी भी अधर में लटका है। वो तस्वीर भी दिखा दें उस कमरे की जहां पे बच्चे बैठकर अपने भविष्य की तैयारी में जुटे हैं। एक बार ये भी तस्वीर देखेंगे कि जिस तरीके से ये पूरा भवन बनाया गया, लेकिन इसे पूर्ण रूप से तैयार नहीं किया जा सका। पीछे बच्चे की पढ़ाई हो रही, हम आपको वहां तक लिए चलते हैं। ये है प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय की तस्वीर। बाहर बरामदे पर बच्चे कुछ बेंच डेस्क है, उस पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, शायद एग्जाम चल रहा है इनका। और अगर इस तरफ की तस्वीर देखेंगे तो लगभग 50-60 बच्चे जो नीचे दरी में बैठकर एग्जाम दे रहे हैं या फिर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। क्या ये सारे चीज को देखकर सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्चे अपने भविष्य की तैयारी जमीन पर बैठकर कर रहे हैं? आखिर इसके जवाबदेह कौन होंगे? हम यहाँ के कुछ बच्चों से भी बात करेंगे और उन शिक्षकों से भी बात करेंगे कि आखिर इस तरह की विधि व्यवस्था क्यों है यहाँ पे। इस विद्यालय के जो शिक्षक हैं हम उनसे भी बात करेंगे, क्या क्यों बैठना पड़ता है? बेंच वगैरह नहीं है स्कूल विद्यालय में, तो हम लोग जो है अभी 10th क्लास का एग्जाम मैथ का ले रहे हैं। बेंच नहीं है, बेंच नहीं रहने के कारण जो है बच्चों को नीचे बैठाया जाता है। क्यों? आखिर सरकार तो सारी सुविधा दे रही है, फिर नीचे क्यों बैठना पड़ रहा है? सरकार की सुविधा इसमें अभी नहीं दिया गया है। अलग से जो है ये खंडहर में रिपेयरिंग करवाया गया है, करवा करके यहाँ जो है पहले शिफ्टेड विद्यालय था इंद्रावती में, बाद में जो है 1 साल पहले यहाँ पर जो है कर दिया गया। तो बेंच वगैरह का व्यवस्था बहुत ही कम है, लेकिन बहुत कम है। इसको लेकर आप लोग विभाग को कभी लिखे? जी, इस शिक्षा पर डाला गया था। हमारे जो प्रभारी है ना वरुण देव सिंह, तो आज नहीं है शायद, वो गए हैं काम से, तो वो दिए हुए हैं। हम लोग भी इस शिक्षा में कंप्लेन दिए थे, लिखे हैं। कुछ फायदा अभी तक नहीं मिला? अभी तक जो है फायदा नहीं मिला है। अभी क्या चल रहा है? अभी एग्जाम चल रहा है बच्चों का एग्जाम। जी। कितने बच्चे यहाँ पे नामांकित? हमारे यहाँ जो है 540 बच्चे हैं। 540। आप लोग कुल कितने शिक्षक हैं? हम लोग 12 शिक्षक हैं। तो लगभग बच्चों का बेंच डेस्क की सुविधा इतना ही है जो दिख रहा है? जी जी, इतना ही है और जो है 10-12 वहाँ है उस विषय 9th क्लास में। इस विद्यालय को क्या अपना भवन है? इस विद्यालय को अपना भवन नहीं है। भवन भी नहीं है? जी नहीं, इंद्रावती का ये जो है कैंपस है, इंद्रावती के कैंपस में ही इसको दिया गया है, जहाँ तक हमको ये मालूम है। क्या नाम बताया सर आप? मेरा प्रदीप कुमार ठाकुर। ये यहाँ के शिक्षक थे और सरकार तो कह रही है कि हम बच्चों के बेहतर पठन पाठन को लेकर सारी सुविधा उपलब्ध कराएंगे, लेकिन तस्वीर आपके सामने है कि किस तरीके से बच्चे नीचे जमीन पर बैठकर यानी एक दरी बिछाकर एग्जाम दे रहे हैं। हालांकि इस विद्यालय के कुछ बच्चे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह की विधि व्यवस्था इस विद्यालय को है
वाकई चौंकाने वाला है। तो यहाँ के कुछ बच्चे हैं, क्या नाम है बच्चे आपके? प्रीति कुमारी, कितने क्लास में पढ़ते हैं? 12th साइंस। अभी एग्जाम चल रहा था, एग्जाम हो गया अभी। क्या व्यवस्था आखिर इस तरह से क्यों, कैसे आप लोग जमीन पे बैठते हैं? नहीं, चेयर है बट कुछ विद्यार्थी लोग हैं जो जिसको जमीन पर बैठना पड़ रहा है। क्यों? पता नहीं, हेडमास्टर वैसा सुविधा नहीं लाया है, इसी वजह से सरकार अनदेखा कर रहे हैं क्या शायद। आप लोग चाहते हैं? चाहते हैं कि स्कूल अच्छी तरह से बने, सुविधा है, पानी की सुविधा नहीं है यहाँ पे, वॉशरूम की सुविधा नहीं है, फिर जंगल है स्कूल में पूरा। हाँ। क्या नाम है आपका? सिम्मी राज। हाँ, कैसे कैसे इस पे डर लगता है? हाँ, पूरा जंगल है तो ऐसा होता है ना कि कहीं भी कोई बच्चे को सांप काट ले, कुछ हो जाए, तो जंगल को साफ करवाना चाहिए। क्या वॉशरूम वगैरह इस तरह से? नहीं, वॉशरूम भी नहीं है, पीने का पानी भी नहीं है यहाँ पे। और आप लोग को बैठने का बेंच डेस्क बैठने का तो है लेकिन ज्यादा नहीं है, कुछ ही है, और कुछ बच्चे को नीचे भी बैठना पड़ता है। आप लोगों को ज्यादातर नीचे ही बैठना पड़ता होगा, लेट आते होंगे तो। या हाँ, कुछ बच्चे लेट आते हाँ, हैं। क्या नाम है आपका? सनीमा परवीन, कितने क्लास में है आप? 12th क्लास में। तो अभी एग्जाम चल रहा है। हाँ, क्या सुविधा आप लोगों को यहाँ पे जो बच्चों को मिलनी चाहिए वो मिलती है क्या? नहीं मिलती है और वॉशरूम की और बहुत सारी चीज़ की हम लोग को सुविधा चाहिए लेकिन वो नहीं मिल रहा है। तो यहाँ चारों तरफ जंगल वगैरह रहता है? अभी भी एग्जाम देने के लिए एक-एक चेयर पर बैठे हैं और एक-एक मतलब हाथ पे लेके लिखे हैं, हम लोग एग्जाम दे रहे हैं तो। परेशानी। हाँ, बेंच का बहुत ज़्यादा ही कमी है और रूम सब का भी, हम लोग का खुद का पर्सनल रूम ही नहीं है। हम लोग लैब में बैठ कर के एग्जाम दे रहे थे और टीचर की तो बहुत ही ज़्यादा कमी है। साइंस के टीचर की भी कमी है? हाँ, साइंस के भी नहीं है ना। फिजिक्स के नहीं है। फिजिक्स मासूका परवीन। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। क्या? हमारा स्कूल में टीचर की बहुत कमी है, साइंस के एक भी टीचर नहीं है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ऐसा कोई शिक्षक नहीं है? नहीं, और मैथ के भी टीचर नहीं है। टीचर की भी कमी है? हाँ, हिंदी वाले टीचर क्या? चले गए। हाँ, सारे टीचर मतलब है ही नहीं, बोलते ऐसा बोल सकते हैं। सोशल साइंस के टीचर सब है, वो लोग है पढ़ाते हैं लेकिन साइंस के है ही नहीं। रोशनी कुमारी, कहाँ से आते हैं आप लोग? मेरा घर यहीं अहमदाबाद मार्केट में है और हमारे स्कूल में टीचर की बहुत कमी है। हमारे साइंस के कोई टीचर है ही नहीं। हम लोग बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हम लोग सब साइंस के स्टूडेंट थे 12th के और हम लोग इसीलिए हम लोग स्कूल भी नहीं आते हैं क्योंकि हम लोग का टीचर नहीं है। तो जब टीचर यहाँ पे नहीं है तो फिर आप लोग और शिक्षा लेने के लिए कहाँ बाहर? इसीलिए हम लोग को ट्यूशन वगैरह जाना पड़ता है। अगर हमारे स्कूल में साइंस के टीचर होते तो हम स्कूल आते, लेकिन हमारे स्कूल में साइंस के एक भी टीचर नहीं है। सिर्फ एग्जाम के देने आते हैं? हाँ, बस एग्जाम देने आते हैं। अभी एग्जाम हो गया? हाँ, अभी और एक सब्जेक्ट बाकी है, वो देके फिर हो जाएगा। यहाँ पे वॉशरूम की कमी है, यहाँ पे साफ सुथरा नहीं होती है और शिक्षक की भी कमी है। शिक्षक की भी कमी हाँ, जिस सब्जेक्ट के शिक्षक हैं उन शिक्षक नहीं है। नहीं है? नहीं, आप लोग क्या मांग करते हैं जिला प्रशासन से? हम लोग मांग करते हैं हम लोग का स्कूल ठीक होना चाहिए। हम लोग को ये शिक्षा का तो सब हम लोग का मैम बहुत मेहनत करती है, पढ़ाती भी है, लेकिन हम लोग का बैठने का दिक्कत होता है। मेन बात बेंच नहीं है, वॉशरूम ठीक नहीं है और ग्राउंड जो देख ही रहे। स्कूल बनना चाहिए, जंगल वंगल साफ होना चाहिए, ग्राउंड बनना चाहिए और टीचर की कमी है। टीचर की नहीं। शिक्षक है? जी जी, मेरा नाम आयशा खातून है। कहाँ से आते हैं? मेरा घर तो बाहर है, कटिहार जिला में ही है। यहाँ तो पे जिस तरह से बच्चों ने बताया कि यहाँ पे वॉशरूम की व्यवस्था जी नहीं है। जी जी, वॉशरूम की कमी है, क्लासरूम की कमी है। हम लोग तकरीबन 500 बच्चे के आसपास है, तो सबको कहीं यहाँ नीचे चटाई में या फिर कहीं कहीं बैठाना पड़ता है। दिक्कत होता है बहुत, हम लोग का मैनेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम होता है। अभी क्लासरूम ठीक होना चाहिए। और जी, बच्चों ने बताया और खास तौर से यहाँ के शिक्षक ने भी बताया। अब देखना कि कब तक इस सिस्टम की नींद जागती है और कब तक इस विद्यालय को दुरुस्त किया जाता है। इम्तियाज, केबीसी न्यूज, अहमदाबाद। इस पूरे मामले पर बीडीओ सह प्रभारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रणवीर कुमार ने हमारे अहमदाबाद संवाददाता इम्तियाज को बताया कि यह मामला उनके संज्ञान में आया है और शौचालय, बैठने, पानी की व्यवस्था तथा शिक्षकों की कमी से जुड़ी रिपोर्ट शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारियों को भेजी जाएंगी ताकि छात्राओं को पठन पाठन का उचित माहौल मिल सके। प्रोजेक्ट कन्या की जो शिकायत है, जैसे कि एक कुछ दिन पहले मैंने भी इसमें निरीक्षण किया था, तो बाहर का जो पोर्शन है वो थोड़ा जर्जर है और मतलब उसमें एक शौचालय है लेकिन वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। तो इस पर परीक्षा भी की गई थी उसके प्रधानाध्यापक बीडी सिंह जी से, तो उनके द्वारा बताया गया था कि सर हम लोगों को इसके लिए फंड अवेलेबल नहीं है। तो उसके बाद से मैंने उसका स्टेटमेंट निकाला छात्र विकास कोष का और उसमें अभी मात्र 33,000 रुपये है। तो बोला कि इससे ये बनवाना अभी संभव नहीं है, तो इसके बारे में उससे स्पष्टीकरण भी किया गया था।
तो उसके जवाब में इन्होंने लिखा है कि 2-3 महीने के बाद जैसे ही हम लोग के पास छात्र को उसमें पर्याप्त राशि आ जाती है और कंपोजिट ग्रांट का जो फंड है जो अभी तक विद्यालय को प्राप्त नहीं हुआ था इस वित्तीय वर्ष का, जैसे ये प्राप्त हो जाता है तो दोनों फंड को मिलाकर वहाँ पर जो पूर्व से जो शौचालय है जो जीर्ण अवस्था में है उसको ठीक करवा लिया जाएगा। और हम लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी ये बात रखे हैं कि उसमें एक शौचालय की कमी है, तो जब भी इसमें परियोजना के तहत मतलब इसमें शौचालय निर्माण का कार्य विषयवार शिक्षक भी हैं सर। हाँ, जैसे कि अभी विज्ञान के शिक्षक की कमी है, मतलब क्योंकि बहुत सारे शिक्षकों का जो ट्रांसफर पूर्व में विज्ञान का शिक्षक थे मतलब, लेकिन अभी से शिक्षकों का स्थानांतरण होने के कारण वहाँ पर मतलब इस शिक्षक की कमी है। तो उसके बाद इसकी जानकारी प्रधानाध्यापक महोदय ने भी दिया था, तो मतलब हम लोगों को मतलब आसपास के ही जो इंद्रावती स्कूल है वहाँ से अल्टरनेट व्यवस्था के तहत वहाँ से शिक्षक प्रतिनियुक्त करने की व्यवस्था मेरे द्वारा की जाएगी। उपस्तर की भी कमी छात्राओं ने बताई से दूरी पर बैठ कर परीक्षा देते थे। वहाँ पे बेंच डेस्क को मैंने देखा था, लेकिन कुछ कमरों में बेंच डेस्क था और कुछ कमरों में बेंच डेस्क नहीं है। और यदि इस तरह की कमियां छात्राओं के द्वारा बताई गई तो उसके बाद पुनः उससे जवाब तलब किया जाएगा और उसके बारे में फिर आगे आप लोगों को सूचना दी जाएगी। वहीं जदयू के नगर पंचायत अध्यक्ष संजीव कुमार शाह ने भी कहा कि उन्हें विद्यालय की बदहाल स्थिति की जानकारी मिली है और जल्द ही इसकी सूचना पदाधिकारी व विभाग के मंत्री को दी जाएगी। प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय से संबंधित हम बात करने के लिए पहुंचे हैं नगर पंचायत अध्यक्ष जदयू के कार्यालय में और हम उनसे बात करेंगे। क्योंकि बिहार में जो सरकार है शिक्षा स्वास्थ्य पर बेहतर काम कर रही है। अहमदाबाद जो विद्यालय है प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय की विधि व्यवस्था काफी दयनीय है। देखिए, ये हमारी सरकार सुशासन की सरकार है और खास करके शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा ध्यान सरकार की है। और आज हमारे संज्ञान में बात आई है कि हमारे +2 प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय में विधि व्यवस्था ठीक नहीं है। बच्चियाँ सब नीचे बैठकर पढ़ाई करती है। तो मैं इस बात को लेकर जिला पदाधिकारी महोदय से मिलूंगा और उनको भी अवगत करूंगा। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी मिलने की प्रयास करूंगा और खास करके यहाँ की विधि व्यवस्था की ओर आकृष्ट करूंगा कि जल्द से जल्द विधि व्यवस्था ठीक कर दिया जाए। क्योंकि बच्चियाँ और खास करके सुनने में आया है कि हमारे जो विद्यालय हैं इसमें शौचालय का भी व्यवस्था ढंग का नहीं है, जो कि साफ सफाई का भी अभाव है। तो सभी बातों को लेकर मैं चर्चा करूंगा जिला पदाधिकारी महोदय से भी और खास करके जो भी विभागीय मंत्री हमारे शिक्षा मंत्री हो माननीय मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी से भी मिलूंगा और वो अवगत कराऊंगा। इसको लेकर हमने कई बच्चों से भी वहाँ बात किया तो बच्चों ने बताया कि यहाँ पे शिक्षक का भी अभाव, क्योंकि +2 विद्यालय है वहाँ पे साइंस की पढ़ाई होती है, कॉमर्स की पढ़ाई होती है। शिक्षक वहाँ पे नहीं होने के कारण बच्चों को बाहर शिक्षा लेना पड़ रहा है साइंस की। देखिए, जो भी विधि व्यवस्था की कमी है, चाहे शिक्षा का हो, शौचालय का हो, बैठने का हो, सभी बातों को मैं अपने लिखित द्वारा सभी अवगत कराऊंगा पदाधिकारी को और इसके जल्द से जल्द ठीक करने का। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि इस विद्यालय की तस्वीर आखिर कब तक बदलती है। कटिहार का एक ऐसा हॉस्पिटल जिसमें 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा सभी तरह के रोगों का उच्च स्तरीय इलाज तो होता ही है, यहाँ 24/7 फुल हाईटेक ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। ममता नर्सिंग होम में मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली के अनुभवी और AMU अलीगढ़ से प्रशिक्षण प्राप्त ICU विशेषज्ञ डॉक्टर रजीउल्लाह सिद्दीकी और उनकी पूरी टीम 24/7 ICU में रोगियों की विशेष देखभाल करती है। ममता नर्सिंग होम में ICU में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सहित सभी आवश्यक उपकरणों की सहायता से डॉक्टर रजीउल्लाह सिद्दीकी और उनकी पूरी टीम रोगी की हर धड़कन और हर सांस पर नजर रखती है। ममता नर्सिंग होम में इलाज का खर्च भी दूसरे अस्पतालों से काफी कम है। अगर किसी रोगी का हाई ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड शुगर, सांस फूलने और लकवा मारने जैसी है नाजुक स्थिति, पेट में जमा हो गया है पानी और फूल रहा है पेट, या फिर फेफड़ा, गुर्दा और लीवर हो गया हो फेल, तो हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से आपके इलाज और सेवा के लिए 24/7 है तत्पर। विशेषज्ञ डॉक्टर एवं अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित कटिहार का एकमात्र हॉस्पिटल ममता नर्सिंग होम, मनिया पुल के पश्चिम नियर सुर तुलसी कॉलेज, डेहरिया भट्टा, कटिहार।